जी हाँ दोस्तों, आधी रात शाह के 20 पुलिस वालों को हिमाचल पुलिस ने रास्ते से ही टांग लिया। आए थे कांग्रेसियों को अरेस्ट करने। भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई इस देश के अंदर हर अत्त की पराकाष्ठा मोदी शाह के राज में होती चली जाएगी? क्या वाकई मोदी शाह को, जो इस देश के बहुसंख्यकों को 30-35% लोगों ने भगवान सा बना रखा है, वो जो करें जो कहें सब सही माना ही जाएगा? आखिर शाह की पुलिस ने किस तौर पर हिमाचल की पुलिस से भिड़ंत कर ली, मगर मुंह की खानी पड़ गई। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने एक वक्त में कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। मतलब अगर सत्ता पर नकेल ना हो तो फिर सत्ता पक्ष और सत्ता से जुड़े हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग मनमाना तरीके से अपनी ही चलाते हैं, चाहे वो देश के हित के इतर ही क्यों ना हो। और वही हो रहा 12 वर्षों से। दोस्तों, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य हैं जो हर शख्स को, हर समूह को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने, सरकार की गलत नीतियों पर विरोध करने का अधिकार देता है। मगर यहां तो आप विरोध कीजिए, आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आपको विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं मिलती। इसीलिए दोस्तों, जब एआई समिट पर एनएसआई के नौजवानों ने देश के हितों और अपने हितों के खिलाफ में इस सरकार को काम करते हुए देखा और प्रदर्शन किया, तो उनको मानो किसी आतंकवादी सरीखे शाह अपनी पुलिस से ढूंढवाने लगे और गिरफ्तार कराने लगे। नौजवान हैं, छात्र हैं, उनको किसी चोर उचक्के और बम फड़ुआ गैंग की तरीके से उन पर लेबल चिपकाने लगे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, और अब तो कोई अफसोस भी नहीं, क्योंकि उनका जो पीआर एजेंसी है गोदी गिद्ध गटर मीडिया, किस तौर पर उसको ग्लोरीफाई करता है। और ऐसे ही हुआ दोस्तों, जब शाह अपनी पुलिस से एनएसआई के लोगों को, और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठवाने के लिए, क्या कुछ करने के लिए हंगामा कटवा रहे थे, तो पुलिस, शाह की दिल्ली पुलिस और राहुल के हिमाचल पुलिस में कैसे भिड़ंत हुई। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच में युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर भयंकर तरीके से टकराव हुआ। और इसी बीच में शाह की पुलिस को टांग लिया राहुल की पुलिस ने। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस एआई समिट के उस शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए अंतर्राज्यीय पुलिस ऑपरेशन के रूप में कार्रवाई जो शुरू की शाह की पुलिस ने 24 घंटे के नाटकीय झड़प में बदल गई, जिसमें कई बार हिरासत, पुलिस वाहनों को रोकना, यहां तक कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, हिमाचल पुलिस ने इन गिरफ्तारियों को, दिल्ली पुलिस ने जो कांग्रेस के युवाओं को, एनएसआई के लोगों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, जिसे हिमाचल पुलिस ने अवैध बताते हुए हर प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस के काफिले को रोका, पुलिस को टांगा, जिससे दोनों पुलिस टीमों के बीच में गर्मा गर्म बहस, झड़प, टकराव, मानो एक दूसरे के दुश्मन हो। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के अंडर आती है। अब दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट से आरोपित युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया। दोस्तों, दरअसल इसकी शुरुआत जब दिल्ली पुलिस ने शिमला के एक होटल से युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को 20 फरवरी को एआई इंपैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने के संबंध में गिरफ्तार किया। दोस्तों, पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे केस बनवाए हैं, आप एफआईआर देख करके दंग रह जाएंगे। कौन लोग थे ये, कहां से आए थे, किन गाड़ियों में आए थे, वो गाड़ियां भी जब्त की जा रही हैं। उनके पास कौन कौन से सामान, जिसे आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, या फिर किसी को आतंकवादी घटनाओं के शक में गिरफ्तार किया जाता है, दिखाया जाता है उनकी गाड़ी से मोबाइल फोन बरामद हुआ, पेन बरामद हुआ, लैपटॉप बरामद हुआ, ये सारी चीजें बरामद हुई, मानो किसी गहरी साजिश का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया। वैसे सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ ने शाह ने किस तौर पर मुकदमा दर्ज करवाया, शाह की पुलिस ने, और कैसे करा रही? ये तो खूंखार लोग थे जो दरअसल सरकार को गिराना आपको याद होगा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, क्या आरोप लगाया था कि वो चूंकि ट्रंप भारत के दौरे पर आ रहे थे, इसलिए ये लोग सरकार को अस्थिर कर रहे थे।
सरकार गिराना चाहते थे लोग, इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मगर ये गोदी गिद्ध गटर मीडिया शाह और मोदी की ऐसी चरण वंदना में इन तमाम चीजों को एक तरफा जो झोंकते रहे, आज तक आपके सामने है। अब दोस्तों, इस मामले में भी वैसे ही किया गया कि साहब ये लोगों की ने किसकी मदद ली, कैसे पहुंचे वहां पर, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे एआई समिट में बम फोड़ने जा रहे थे लोग। ये स्थिति है इस देश की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सटीक कहा था कि नरेंद्र मोदी विल बी डिजास्टर्स फॉर दिस कंट्री एज ए पीएम, कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश के लिए डिजास्टर्स होंगे, और वही हो रहा है। गलत साबित करके दिखाए मुझे कोई। दोस्तों, देश की तरक्की किन चीजों में छुपी है? स्कूल नहीं खुलवा रहे हैं ये लोग ठेके खुलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग जगहों पर। मैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके से आता हूं, किसान परिवार से। अभी पिछले दिनों मेरा घर जाना हुआ, चंद गांव की दूरी में, कुछ ही 2-2, 4-4 गांवों की दूरियों के बीच में ठेके खुलवा रखा योगी आदित्यनाथ की सरकार में। एक योगी होकर के शराब को विस्तार दिया जा रहा है, शराब नीति को बढ़ाया जा रहा है। बात करोगे तुम, गजब स्थिति है दोस्तों। अब दोस्तों, वापस खबर पर आते हैं। शर्टलेस प्रोटेस्ट के संबंध में जिस तरीके से गिरफ्तार किया, हिमाचल प्रदेश से लेने गए थे। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वापस शिमला ले गई। शिमला पुलिस ने सादे कपड़ों में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। शाह की पुलिस के खिलाफ, शाह की पुलिस को टांग लिया। दोस्तों, शिमला पुलिस ने कहा कि 3 युवकों को एक रिजॉर्ट से जबरन ले जाया गया, बिना उचित दस्तावेज के। ये जब्त किए गए सीसीटीवी उपकरणों की रसीद के दोनों पुलिस बलों ने एक दूसरे पर प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का आरोप लगाया। दोस्तों, देर रात मेडिकल जांच के बाद आरोपियों और दिल्ली पुलिस के कर्मियों को एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर ले जाया गया। अदालत ने ट्रांजिट रिमांड मंजूर किया, जिससे दिल्ली पुलिस को आरोपियों को दिल्ली ले जाने की अनुमति मिली। दोस्तों, 26 फरवरी को दिल्ली पुलिस की टीम को शिमला के कनलोग में फिर से रोका गया। शिमला पुलिस ने कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों को आरोपियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दी। अतिरिक्त हिमाचल पुलिस अधिकारी भी भेजे गए। बाकी दिल्ली पुलिस कर्मियों को पीछे रहकर अपहरण जांच में सहयोग करने को कहा गया। दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम के किसी सदस्य को पीछे नहीं छोड़ेंगे। सुबह करीब 4 बजे शोएगी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के काफिले को रोका गया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक वाहन को बैरिकेड से घेर लिया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूत थे। वाहन को जब्त कर लिया। इसमें गिरफ्तारी ऑपरेशन के दौरान लिया गया डीवीआर था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अधिकारियों ने जो कहा कि जब्त एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में की गई है। जब्ती मेमो और दस्तावेज मजिस्ट्रेट को ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते समय दिखाए जा चुके थे। अब दोस्तों, हालांकि बीच में आगे जाकर के टकराव खत्म हुआ तब जब उन्होंने शिमला पुलिस के साथ जब्ती मेमो की कॉपी साझा की और शाह की पुलिस को जब्ती के मेमो की कॉपी साझा करनी पड़ी, जिसमें पूरी सूची थी। हालांकि डिजिटल सबूत खुद सौंपने नहीं होंगे। शिमला पुलिस ने अपना तब जाकर के घेरा हटाया और दिल्ली पुलिस को दिल्ली को जाने की इजाजत दी। अब दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाए गए। दोस्तों, शिमला पुलिस ने जोर देकर कहा कि अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारियों के तरीके में प्रक्रियात्मक उल्लंघन हुआ है, प्रक्रिया में चूक के कारण गिरफ्तारियां अवैध हैं, जबकि दिल्ली पुलिस उसे सही बताने, सही ठहराने में लगातार लगी रही। इस बीच शिमला पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में एक निजी शिकायत भी दाखिल की, जिसमें रोहडू में गिरफ्तारियों से जुड़े घटनाक्रम को विस्तार से बयान किया गया। अब दोस्तों, जिस तरह की घटना हुई, उस घटना ने देश की निगाहें अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि जब जिसे चाहें, जिस अंदाज में चाहें उठा लेते हैं। आम आदमी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर अपना धंधा बिजनेस करने वाला हो, या फिर विपक्ष के नेता हो, या फिर विपक्ष के मुख्यमंत्री हो। आपने देखा उन सिर्फ इधर उधर के आरोप से उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में जाकर के फटकार लगती है। अब दोस्तों, जिस विरोध प्रदर्शन के कारण कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूदेव शर्मा शामिल हैं। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में हिमाचल सदन पर छापा मारा था और यह कहा था कि साहब वो हिमाचल प्रदेश के लड़के वहां पर रुके हुए थे। बहरहाल, जिस किस्म का टकराव दिल्ली पुलिस और हिमाचल की पुलिस के बीच में हुआ और शाह की पुलिस को राहुल के हिमाचल की पुलिस ने जिस तरीके से टिटवा दबोया, क्योंकि दोस्तों, कानून नियमों को पालन में लाते हुए, पालन करते हुए कदम उठाना पुलिस का दायित्व है, कर सकती है।
मगर ये तो हर भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री, सरकार से जुड़े लोग तो अभी तक समझते रहे कि हम जो चाहे करते हैं। शाह की पुलिस भी समझने लगी थी हम जो चाहे कर लेंगे, मगर राहुल की पुलिस ने उन्हें दबोच लिया था। आप क्या सोचते हैं इन तमाम कड़ियों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।